ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर है? तो आप मुझे चैट बॉक्स में जरा इन्फॉर्म कर दो ताकि हम आज की जो मीटिंग का जो टॉपिक जो है वो स्टार्ट करें। तो मुझे जरा चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दो। ओके ओके, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि आज की हमारी जो मीटिंग है उसका टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। जो हम फॉरएवर के बिजनेस में जब हम रहते हैं तब हमें जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, मेनली जब हम अपना फर्स्ट लेवल जो होता है बिजनेस में, ठीक है, जो होता है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर या फिर आप जिसको कह लो बिजनेस डेवलपर, ठीक है। उसके बाद जो हमें चैलेंजेस आते हैं, जो हमें फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस को कैसे फेस करना, कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को कैसे जो है आप जो है काउंटर कर सकते हो। तो आज की जो मीटिंग जो उसका टॉपिक जो है वो रहेगा, ठीक है। और ये मीटिंग स्पेशली जो डिजाइन करी गई है जो फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में रहते हैं या फिर किसी और सेल के बिजनेस में रहते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अगर आप फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड हो तो ये मीटिंग बस आपको तो ही अटेंड करनी है अगर आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया है, तो वरना आप इस मीटिंग को जो है अटेंड नहीं कर सकते। या फिर आपकी अगर आप इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो इस वीडियो को भी आप जो मत देखना, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। जब हम कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, तो हमें ऑब्स्टेकल्स तो जो है वो देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। चाहे हम वो स्टडी के रिगार्डिंग ले लें या फिर अपने लाइफ के रिगार्डिंग ले लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। हमें जो ऑब्जेक्शन तो जो है वो या फिर ऑब्स्टेकल बोलो, वो हमें हर जगह जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें उनसे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी मेंटली जो प्रिपरेशन जो है वो हमें रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। तो उन ऑब्जेक्शन, अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो उसी के साथ वो सॉल्यूशन भी जो है कहीं ना कहीं साथ में आता ही आता है, ठीक है। हमारा बस मन क्या करता है, फोकस किसके ऊपर करते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर। हम क्या बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ये कर लिया, भगवान ने मेरे साथ वो कर लिया, भगवान ने पूरे संसार के दुख बस मुझे ही दे दिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं, ठीक है। बस हमें अंदर से ये फील होता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो कहीं ना कहीं मुझे जो है वो मिल रही है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली जो इस चीज को जो है निकालना है, ठीक है। तो सभी प्रॉब्लम्स मुझे आ रही है, ठीक है, सभी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। जो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करके बल्कि जो प्रॉब्लम्स उसको मिल रही हैं उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करता है, वही आगे बढ़ता है, वही निखरता है और वही हीरे की तरह जो है चमकता है, ठीक है। तो अगर सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा बहुत अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नेम जो है वो ओम है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। गुजरात में भुज कच्छ से रिसेंटली मैंने अपना जो ग्रेजुएशन जो है बीकॉम से जो है पास आउट करा है, ठीक है। और अगर बात करूं तो फॉरएवर लिविंग के बिजनेस में मैं पिछले 2 साल से वर्क कर रहा हूं और यहाँ पे अगर लेवल की बात करूं तो एज अ सुपरवाइजर के ऊपर जो है मैं करंटली इस मार्केटिंग प्लान में जो है वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आज की जो मीटिंग है वो मेरे सेल्फ या फिर मेरी जर्नी के रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। आज की जो मीटिंग जो है, ठीक है, वो स्पेशली हमने किसके लिए रखी है कि हमें जो ऑब्जेक्शन आते हैं, ठीक है, उन ऑब्जेक्शन को, ठीक है, हम जो फेस करते हैं, ठीक है, अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई होने के बाद उनको हम कैसे जो है काउंटर कर सकते हैं, उनके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करके उनके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि हम सेल के बिजनेस में है तो कहीं ना कहीं आज मैं आपको जो भी बताऊंगा, ठीक है, आपको बस ये आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको आपके माइंड के अंदर ये फिट रखना है कि आज सर मुझे जो भी सिखा रहे हैं या फिर ये ट्रेनर जो भी मुझे कह रहा है, इतना ही सिर्फ आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा। आपको अपने साइड से भी क्या लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि सेल के बिजनेस में हर एक जो कस्टमर आपके सामने आता है वो सेम मेंटालिटी से नहीं आता है, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 2011 के फिगर के मुताबिक 135 करोड़ थी। तो हर एक की अलग अलग मेंटालिटी रहती है, हर एक को अलग अलग जो ऑब्जेक्शन जो वह कहीं ना कहीं उठाता है। तो हमें इस टॉपिक को जो समझना है कि ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करके उनके सॉल्यूशंस के ऊपर जो है कहीं ना कहीं हमें जो फोकस जो है वो करना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन जब हम सेल के बिजनेस में रहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने ऑब्जेक्शन जो आते हैं वो दो तरीके के आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें ऑब्जेक्शन आता है अपने सेल्फ के ऊपर हम डाउट कर रखे हैं कि यार मेरे से होएगा नहीं होएगा,
मैं कर रखूं, मैं कुछ मेरा लाइफ में बनूंगा भी या फिर बनूंगी भी, ठीक है, मुझे पता नहीं है यार, इसने तो कर लिया, मेरे से होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक आता है जो, ठीक है, अपने सेल्फ के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, डाउट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक ये तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं। सेकेंड जो ऑब्जेक्शन आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, सिस्टम के रिगार्डिंग। मतलब जो होता है, कोई प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपके सामने डाउट आ गया, कोई प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आ गया, कोई प्लान के रिगार्डिंग, कोई इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, कोई पर्सन आपको आके बोल जाता है कि भाई ये है आपके प्रोडक्ट में, तो ये है आपके सिस्टम में, ये है आपके प्लान में, ये है आपकी इंडस्ट्री में, एक्सेट्रा। इतने बहुत से डाउट्स आपके सामने आ सकते हैं। तो जो सेकंड डाउट रहेंगे वो किस टॉपिक के रिगार्डिंग रहेंगे, जो है सिस्टम के रिगार्डिंग। तो आज मैं आपको जो दोनों तरीके के जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उनका आज मैं आपको जो सॉल्यूशन जो है वो देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मीटिंग कोई लंबी नहीं रहेगी, ठीक है। अगर इस मीटिंग को स्टार्टिंग से लगा रहे हो तो मैं एक ही चीज आपको रेकमेंड करूंगा कि एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर एंड तक रहोगे तभी समझ पाओगे कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं, किस तरीके से करना है, सभी चीजें तभी आपको जो क्लेरिफाई जो है वो होंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क के रिगार्डिंग जो हमें डाउट्स आते हैं, ठीक है। वर्क के रिगार्डिंग जब अब जाओगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आपको उसमें भी दो डाउट जो है वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो मिलेंगे वो कैसे रहेंगे, सर्कल के रिगार्डिंग, ठीक है, कि एक ऐसा सर्कल, नोन सर्कल, मतलब आप अपने फ्रेंडों को पहचानते हो, फ्रेंडों को पहचानते हो, वो किस तरीके के हो गए, आपके नोन हो गए। तो जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिलेगा वो डाउट क्या मिलेगा, नोन सर्कल में। फिर जो सेकंड डाउट आपको कहीं ना कहीं फेस करने को मिलेगा वो कौन से सर्कल में से होगा, अननोन सर्कल में से, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के डाउट जो है हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलेंगे वो कौन से सर्कल में मिलेंगे, नॉन सर्कल में। अब जब आप नॉन सर्कल बिजनेस शेयर करने जाते हो, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से जो है बातचीत कर रहे हो, ठीक है, तो आपको एक चीज वहां पे मैं रेकमेंड करूंगा आपको अपने माइंड के अंदर फिट कर लेनी। जब आप सेल के बिजनेस में हो और आपको कोई पहचान वाले के पास आप जाते हो, तो वहां पे आपको सेल्समैन के जो सेल के जो हम रूल्स होते हैं कि गुड इवनिंग कैसे हो, ठीक है, जो एक प्रोफेशनल लैंग्वेज, आप बात वहां पे स्टार्ट मत करना कभी भी, क्योंकि आप अपने फ्रेंडों के साथ जो है पिछले 5 साल, 6, 8, 10 साल से बैठ रहे हो, ठीक है। चाय जो टपरी के ऊपर जाके चाय पीते हो, जो भी करते हो, आपको पता ही है कि इसकी मेंटेलिटी क्या है, और आप डायरेक्टली आके बात करते हो ऊंची ऊंची, ठीक है, गुड इवनिंग भाई कैसे हो, आप एकदम प्रोफेशनल में आ जाते हो। इस तरीके से आपको जो है नोन में कभी भी बात नहीं करनी है। जब भी आप नोन सर्कल में अपने बिजनेस की शेयरिंग करो या फिर कोई भी चीज वहां पे आप शेयर करने के स्टार्ट करो, तो वहां पे कभी भी फॉर्मल लैंग्वेज आपको नहीं यूज करनी है। ये चीज आपको अपने माइंड के अंदर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बैठा देनी है, ठीक है। और अब हम करते हैं, जब हम अपने बिजनेस को, जब हम फॉरेक्स के बिजनेस को या फिर किसी भी और भी बिजनेस को हम जब शेयर करते हैं उनमें, तो ये कुछ डाउट्स आपको जो है फेस करने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाउट को मिलेगा, क्या काम करता है तू, क्या, आपको जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाउट मिलेगा वो क्या रहेगा, क्या काम करता है तू। बहुत से लोग जब इस बिजनेस को देखते हो बोलते हैं भाई ये क्या काम कर रहा है तू, किन कामों में पड़ गया भाई, ये तो चलते नहीं है, हमने भी देख रखे हैं, यहाँ पे बंदों को जोड़ना पड़ता है, ये है वो है, बिल्कुल भाई ये काम नहीं चलते, छोड़ दे, ठीक है। मेरे चाचा के लड़के ने कर रखा था, मेरे भी एक दोस्तार ने कर रखा था, ठीक है, 2-3 महीना करा, कुछ हुआ नहीं, तू भी छोड़ दे, ठीक है, कुछ नहीं रखा। अब नोन वाले जो है ना, मोस्ट ऑफ अगर करेंगे नहीं, अगर ठीक है करेंगे नहीं, ठीक है, और जो करेंगे नहीं उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है कहाँ पे, वो इस तरीके से आके हमें क्या करेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेंटली ही प्रिपेयर होके रखना है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट है, क्या क्या काम करता है तू, तो वहां पे आप उनको बता सकते हो कि भाई मैं डिजिटल नेटवर्किंग में हूँ, ठीक है, जहां पे जो है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू जो होता है सभी वर्क रहता है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर हम काम करके जो वहां से क्या करते हैं, अर्निंग करते हैं, ठीक है। अब फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बंदे जोड़ने का काम है, ये नहीं चलता, ये है वो है। तो उनके सामने आप क्या फैक्ट रख सकते हो कि भाई तू बोल रहा है बंदे जोड़ने का काम है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो, ठीक है, मेरा संजय करके फ्रेंड है, संजय ने मुझे बोला है कि संजय वो जाके बोलता है कि ओम यार ये काम छोड़ दे, कुछ नहीं रखा, यहाँ पे चेन बनानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं उसको जो डाउट जो उसका सोल्व कर, मैं बोलता हूँ ठीक है संजय, चल मैंने मान लिया कि ये बंदे जोड़ने का काम है, ठीक है, तो मैं ये ना करके क्या करूँ। तो संजय मुझे पहले बोलता है कि भाई तू जॉब कर ले, ठीक है, चल भाई मैं जॉब करता हूँ। अब मैं कंपनी में लग गया हूँ, मेरी कंपनी में मेरी स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो है एम्प्लॉय की, ठीक है। अब मेरी ऊपर जो है वो कौन है, एक सुपरवाइजर है, उसके ऊपर कौन है, असिस्टेंट मैनेजर है, एंड उसके ऊपर कौन है, मैनेजर है। संजय ने बोला एब्सोल्युटली यही चीज रहेगी, ठीक है। अब मैंने संजय से पूछा इन सब में सबसे ज्यादा सैलरी किस पर्सन की रहेगी, तो संजय मुझे बोलता है मैनेजर की। तो मैं उसको सामने काउंटर कर रहा हूँ, तो भाई तू खुद देख ले, मैनेजर
असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, एम्प्लॉय, ये चेन नहीं हुई तो क्या हुआ? ठीक है, चल ये जॉब नहीं, हम टीचर की जॉब पकड़ दे। टीचर में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर कौन रहता है? प्रिंसिपल। उसके नीचे कौन रहता है? वाइस प्रिंसिपल। उसके नीचे कौन रहता है? टीचर। एंड सबसे नीचे कौन रहता है? पीयून। अब मुझे एक बात बता, इन सब में सबसे ज्यादा सैलरी किस पर्सन की रहेगी? ऑलवेज की बात है प्रिंसिपल की। तो ये एक चेन नहीं हुई तो क्या हुई? मुझे एक बात बता। ऑलवेज की बात है, चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो तू कहीं पे भी चले जा, ठीक है, जॉब में, वहां पे तुझे क्या करना पड़ेगा? जुड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जॉब का फुल फॉर्म में क्या होता है? ज्वाइन अदर बिजनेस। दूसरे के बिजनेस को हमें क्या करना? ज्वाइन करना। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक के ऊपर आते हैं। सेकंड उसने बोला ठीक है चल तू जॉब रहने दे, ठीक है, जॉब में जुड़ना पड़ा है, मैं खुद एग्री करता हूँ। अब संजय मुझे बोल रहा है कि तू अपने कोई खुद का स्टार्टअप कर ले, बिजनेस कर ले, ये बंदे जोड़ने में तू क्या लगा रखा है? ठीक है, तो अपना खुद का स्टार्टअप कर ले। ठीक है, तो एक अपनी कपड़ों की दुकान ओपन कर ली। ठीक है भाई, चल मैंने कपड़ों की दुकान ओपन कर ली। अब कपड़ों की दुकान ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे शॉप लेनी पड़ेगी। संजय ने बोला बिल्कुल, उसमें मेरे पैसे थे। ठीक है, फिर सेकंड, अब मैंने कपड़ों की दुकान तो, अब मैंने दुकान तो ले ली, अब मेरे पास जो कपड़े आएंगे, ठीक है, उनको जो है मैं बढ़िया तरीके से जो है वो रखूंगा ना, शो पीस में, डिस्प्ले में रखूंगा ना, तो उसके लिए मुझे फर्नीचर भी कराना पड़ेगा। तो फर्नीचर में भी मेरे पैसे लगे। संजय बोला बिल्कुल, चलो फर्नीचर में भी पैसे लगा दिए। अब गो, मतलब मेरा नाम ओम है, तो ओम ने कपड़ों की दुकान ओपन करी है, वो लोगों को पता कैसे चलेगा? जब मैं मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाऊंगा तब। तो मैंने यहाँ पे लोकल के न्यूज चैनल थे, लोकल के न्यूज पेपर थे, पैम्पलेट्स थे, वो सभी छपवा, डिस्ट्रीब्यूट करा, सब इन चीजों को करा। ठीक है, उसमें मेरे पैसे लग गए नहीं लगे? संजय ने बोला यस। अब मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी। कैसे? मैं बल्क में जो कपड़ा है खरीदूंगा एंड रिटेल में सेल करूंगा। एब्सोल्युटली सही बात है। ठीक है, अब अगर आज मैं कपड़ों की दुकान संजय ओपन कर रहा हूँ, तो मैं अकेला तो वहां पे काम नहीं करूंगा ना मेरे भाई, क्योंकि क्या पता कल को 8 कस्टमर आ जाए, 10 कस्टमर आ जाए, मैं 2-3 वहां पे लोगों को रखूंगा ना अपने साथ काम करने के लिए। संजय ने बोला हाँ भाई, वो तो रखने की ही बात है ना, तो बिल्कुल उनको रखेगा। तो मान के चल ले, मैंने वहां पे जो है 3 लोगों को अपने साथ जो है रखा। मैंने बोला कि यहाँ पे आप मेरे साथ काम करो, बदले में मैं आपको जो सैलरी जो है वो दूंगा। ठीक है, लोग बोले ठीक है। अब संजय मुझे एक बात बता, उन तीनों को मैंने अपने साथ जोड़ा या फिर नहीं जोड़ा? लॉजिकली तू सोच, उन तीन को मैं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ काम करो, मैं आपको बदले में सैलरी दूंगा, तो उन तीन को मैंने अपने बिजनेस में जोड़ा या फिर नहीं जोड़ा? संजय बोल रहा है कि यस भाई, तूने एब्सोल्युटली उन 3 लोगों को जोड़ा। ठीक है, आज मेरा एक शोरूम था तो मैंने एक जो मतलब मैंने 3 लोगों को जोड़े। कल अगर मेरे 10 शोरूम होंगे तो मैं कितनों को जोड़ूंगा? 30 को। मोरल ऑफ द स्टोरी, बिजनेस में क्या रहता है, मेरी जितनी ज्यादा शॉप्स बढ़ेंगी, उतनी जो मेरी रिक्रूटमेंट है, जो मेरी हायरिंग है वो बढ़ेगी। अब मेरी शॉप्स बढ़ी, मेरी रिक्रूटमेंट बढ़ी, इज इक्वल टू जो मेरा प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। अब तू ध्यान से फॉरएवर के बिजनेस को अगर देखेगा, तो फॉरएवर में भी यही चीज मुझे करनी है। ना ही मुझे फॉरएवर में कोई शॉप लेनी है, ना ही कोई फर्नीचर करवाना है, ना ही कोई इन्वेंट्री की टेंशन है। मुझे जस्ट वहां पे मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट का वर्क मिल रहा है, तो मैं क्यों ना करूं? तो आप, क्या काम करता है तू? ठीक है, उसके उस सामने आप काउंटर करके अपना काम बता के, अगर वो बोले कि बंदे जोड़ने का काम है ये, तो आप उसका ये सॉल्यूशन दे सकते हो। फिर कितना कमा लिया तूने, ये बहुत ही ज्यादा चैलेंज आपको फेस करने को मिलेगा। बहुत से लोग बोलते हैं तूने कितनी अर्निंग कर रही है, तेरा क्या बनना। ठीक है, अब ये लोग आपको पता है कब कहेंगे? जब आपके अंदर एक फियर रहेगा, आप उसको डर डर के बिजनेस शेयर कर रहे हो। अगर आप विथ फैक्ट, विथ सभी जो प्रूफ, अगर आप उसको जो बिजनेस जो है वो शेयर कर रहे हो, तो बिल्कुल वो आपको जो है नहीं पूछेगा कि कितना कमा लिया तूने। अगर फिर भी आपको फ्रेंड आपको पूछता है, तो आप उसको क्या कह सकते हो कि अभी जस्ट ये मेरा मंथ स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर तू साथ में आता है तो हम दोनों साथ में मिलके ग्रो होंगे, क्योंकि जो मेरे सीनियर्स हैं उनके साथ मैंने डिस्कस कर रखी है, उन्होंने मुझे बोला है, ठीक है, वो मुझे स्पेशल तरीके से गाइड करेंगे। तो मैं तेरी भी जो ट्रेनिंग है उनके थ्रू जो है लगवा, मैं उन तेरी भी मतलब तेरा भी जो रजिस्ट्रेशन है उनके थ्रू करवाऊंगा, और तुझे भी जो है वो स्पेशल ट्रेनिंग लगवाने का जो मौका जो है वो तुझे मिलेगा, कि जिसकी वजह से हम दोनों की जो ग्रोथ है वो रहेगी। और स्पेशली मैं यहाँ से अकेला नहीं रहूंगा, मतलब मुझे डर नहीं लगेगा कि यहाँ पे मैं लोकल में अकेला हूँ। तो अगर तू मेरे साथ रहेगा तो हम दोनों मिलकर यहाँ पे भाई बहुत ही बड़ा बिजनेस जो बिल्ड कर सकते हैं। आप उस तरीके से उसको पॉजिटिव वाइब देकर आप अपने सेल के बिजनेस में जो है कन्वर्ट कर सकते हो। फिर थर्ड क्या आता है? तू कमा ले फिर हमें बताना। ये जो दूसरी कैटेगरी में जो लोग आएंगे ना, जो आपको बोलेंगे कि कितना कमा लिया, फिर आप जब उनको बोलोगे कि मेरे फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग है, ठीक है, तो वहां पे आपको बहुत से लोग बोलेंगे, ज्ञान भी देंगे। क्या देंगे? कि तू जब कमा ले ना, तब हम बताना, तब हम आएंगे, अभी के लिए हमें रहने दे, अभी के लिए हमें नहीं आना। ठीक है, तो ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हो? उनको बस रहने ही दो, उनका कुछ नहीं होएगा। ठीक है, वो बस आपकी टांग खींचने के लिए बने। ठीक है, तो
आपको जो है उनको एज अ प्रूफ करके दिखाना है, एज आपको जो है उनको जो है एग्जाम्पल्स जो आपको उनके सामने सेट करने हैं, ठीक है। जब आपकी अर्निंग आएगी तब वो ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग देख के जो है एट दी एंड एक ना एक दिन आएंगे आएंगे एंड आएंगे ही, ठीक है। फिर जो फोर्थ आता है वो क्या आता है, ये काम नहीं चलते। अब अगर मैं एक बात करूं, कोई भी बिजनेस, ये सेल का बिजनेस है, फॉरएवर के बिजनेस है, फिर कोई भी बिजनेस में ये चीज रहेगी कि ये काम नहीं चलते। मुझे एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस कभी भी चलता नहीं है, उसको चलाना पड़ता है, ठीक है। आज अगर मैं बात बताऊं, ठीक है, बोतल जो पानी की हम पीते हैं उसमें कितनी सारी ब्रांड है नहीं है, लेकिन सभी के मुंह के ऊपर सबसे बड़ा नाम किसका रहेगा, बिस्लेरी का। क्यों? क्योंकि उसने अपने बिजनेस की मार्केटिंग बोलो, क्वालिटी बोलो, जो भी उसने सब क्या कर रखा था, सबसे डिफरेंट कर रखा था, इसीलिए, ठीक है। अब अगर आज मैं न्यू स्टार्टर जा रहा हूँ इन मार्केटिंग फील्ड, जो पानी की बोतल बेचने में, तो शायद मेरा काम न चले और मैं दूसरे बंदे को क्या बोलूंगा कि भाई ये काम नहीं चलता, पानी की बोतल वाला तू मत करना। मतलब ये किस कैटेगरी के लोग हैं, ये आपको क्या कहेंगे, ये आपको मना ही करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे लोगों की जो कहीं ना कहीं सुन रखी है। अब मुझे एक बात बताओ, आप उसको एक तरीके से काउंटर कर सकते हो। आप उसको क्या बोल सकते हो कि देख भाई, आज अगर इंजीनियरिंग करने के लिए लोग जाते तो सभी पास आउट नहीं रहते, ठीक है। अब बहुत से लोग फेल भी होंगे, ठीक है। तो जो फेल हो रहा है वो बाहर आके ये तो नहीं बोलता ना कि भाई इंजीनियरिंग बहुत ही गंदी चीज है, उसको कभी भी अपनी लाइफ में मत करना, ये है वो है। क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो अपनी वजह से हुआ। इसी तरीके से तू बोल रहा है कि एक काम नहीं चलता, तूने अपने चाचा से सुना, तूने अपने फ्रेंड से सुना, तूने अपने भाई से सुना, मुझे नहीं पता, तो कहीं ना कहीं वो उसने उसको बोला कि भाई ये काम नहीं चलते, ठीक है। तो उसी फील्ड में से और भी लोग सक्सेसफुल है, और भी लोगों ने सक्सेस वहां से अचीव करी है, तो उन्होंने कैसे करी? तो एट दी एंड काम कभी भी कोई चलता नहीं है, हमेशा याद रखना हमें चलाना पड़ता है। आप इस तरीके से जो नोन में आपके जो जो भी आपके लोग आपको जो डाउट्स देंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स आपको जो बोलेंगे, चैलेंजेस आपको मिलेंगे, जेन्युइनली ये मिलेंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके आप जो मुझे अपना जो डाउट है वहां पे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। जब मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मैं बिल्कुल अपलोड करूंगा, तो वहां पे मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी वहां पे रखूंगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको इस चीज के रिगार्डिंग जो आपको जो सॉल्यूशन जो है आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये सभी जो थे नोन सर्कल, जब बिजनेस शेयर करने जाओगे तो डाउट रहेंगे, ठीक है। तो बहुत से लोग नोन सर्कल में, अगर मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूं, बहुत से लोग वहां पे प्री जज एंड अजम्पशंस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? जब उनका सीनियर बोलता है कि भाई लिस्ट प्रिपेयर करो, लोगों को इन्वाइट करो, तो वहां पे लोग क्या बोलते हैं कि सर मुझे पता है सर ये नहीं करेगा, सर मेरे नोन में से कोई नहीं आएगा, मैं जब उनको कुछ अर्न करके दिखाऊंगा तभी आएंगे, ठीक है, मुझे पता है कोई नहीं करेगा। हम ऐसे अपने सीनियर के पास रोना स्टार्ट करके बोलते कि सर मुझे डायरेक्टली अननोन में जाना है। लेकिन ऐसा कभी भी प्री जज हमें नहीं करना है, ठीक है। कभी भी हमें नहीं सोचना कि ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा। हमें बस अपनी मेहनत रखनी है, क्योंकि गीता जी में क्या क्या गया है, कर्म करता जा, ठीक है। बस फल की चिंता मत कर, तू कर्म करता जा, फल देने वाला मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो हमें बस अपने काम के ऊपर फोकस रखना है, हमें बस अपने वर्क के ऊपर जो फोकस जो है वो रखना है, ठीक है। तो ये आपको जो कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो आएंगे वो आएंगे आपको नोन सर्कल में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अननोन सर्कल में आपको क्या क्या डाउट्स आएंगे, ठीक है। अब अननोन सर्कल जो बिजनेस को शेयर करने जाओगे, तो एक चीज आपको सबसे ज्यादा मैटर करनी है, ठीक है। जो मैटर करेगी वहां पे क्या करेगी कि जब अननोन सर्कल में जाओगे तो बिजनेस में आपको उस पर्सन को लाना है, आपको एज ए बिजनेस में पार्टनर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, या फिर आपको सेल कन्वर्ट करनी है। तो बिजनेस का एक सबसे बड़ा रूल है, नो ट्रस्ट बिजनेस। रिपीट करो, नो ट्रस्ट बिजनेस। नो मतलब क्या, सामने वाले पर्सन को पहले पहचान बनाओ उसके साथ, फिर उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करो एंड फिर बिजनेस करो, ठीक है। पहले पर्सन को पहचानो, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करो, फिर जो मैंने आपको बताया उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करो, क्योंकि अगर ट्रस्ट रहेगा तभी वो आपके साथ बिजनेस में आएगा, वरना कभी भी नहीं आएगा। एंड थर्ड, लास्ट वन इज अ बिजनेस, ठीक है। फिर बिजनेस में उसको जो है कन्वर्ट करो। आपको अननोन सर्कल में इस चीज को सबसे ज्यादा जो है नोट डाउन करना है, सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर आपको जो है एडवांटेज, या फिर आप जो भी बोलो उसको जो है भार आपको उस चीज के ऊपर रखना है, ठीक है। अब जब आप अननोन सर्कल में जाते हो तो आपको लोग बोलेंगे कि बंदे जोड़ने वाला काम है, वो मैंने आपको नोन सर्कल में बता ही दिया, ठीक है। जॉब एंड बिजनेस का एग्जांपल देके आप उनको जो है बोल सकते हो, ठीक है। फिर सेकंड आपको बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या। अब
इस चीज को ये बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी रहती है, ये है वो है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ लिटरली, मैंने आपको जो कपड़ों का एग्जांपल दिया, ठीक है, वो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करूंगा। जैसे आज आप कपड़ों की दुकान ओपन कर रहे हो तो आपने शॉप में आपने पैसे लगाए, फिर सेकंड आप फर्नीचर में पैसे लगाओगे, फिर थर्ड आप मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में पैसे लगाओगे। अब आपने जिस भी चीज का बिजनेस करा है, स्टार्ट करा है, ठीक है, जिस भी चीज का बिजनेस स्टार्ट करा है उसका आप जो भी चीज है, ठीक है, जो भी इन्वेंट्री है उस चीज की, आप भरवाओगे या फिर नहीं भरवाओगे? मुझे चैट बॉक्स में आंसर करो या फिर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि बिल्कुल आप उसकी इन्वेंट्री तो भरवाओगे। तो आप क्या करोगे? 10 रुपए में आपने मान के चलो, ठीक है, कुछ चीजें आपने जो है वो भरवाई और आपने उसको 15 रुपए में सेल करा। 10 रुपए में आपने चीजों को भरवाया और 15 में सेल करा, ठीक है। अब ये तो आपका बिजनेस मॉडल है, राइट? अब उस बिजनेस मॉडल तक पहुंचने के लिए आपने क्या करा? शॉप में पैसा लगाया, फर्नीचर में पैसा लगाया एंड एडवर्टीजमेंट में पैसा लगाया, तीनों जगह पे पैसा लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। अब यही चीज आपको फॉरएवर दे रही है, फॉरएवर से आप प्रोडक्ट ले रहे हो एंड आप उन प्रोडक्ट को खुद भी यूज कर सकते हो या फिर अपनी फैमिली में रेकमेंड भी कर सकते हो। कैसे रेकमेंड करना है, क्या रेकमेंड करना है, वो चीज आपको यहाँ पे जिस भी पर्सन ने आपको इस बिजनेस में लाया है, जिस भी पर्सन के साथ आपने एएस करा है, वो आपको बढ़िया तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे एंड नॉलेज आपको जो है वो देंगे, प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल फॉरएवर में भी वही चीज आ रही है। जस्ट जो ऊपर के 3 स्टेप थे, दुकान लेना, एडवर्टीजमेंट करना, मतलब जो भी वो 3 थे वो आपको नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर जो थर्ड आता है वो क्या आता है? प्रोडक्ट बेचने वाला काम है। तो हमें यहाँ पे जब हम सेल के बिजनेस में रहते हैं, ठीक है, तब हमें क्या करना होता है, ठीक है, जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे होते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में हम कभी भी सामने वाले को प्रोडक्ट जो है वो बेच नहीं रहे होते। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में हम सामने वाले पर्सन को प्रोडक्ट जो है वो क्या कर रहे हैं? रेकमेंड कर रहे हैं। रेकमेंड इन अ सेंस क्या कि आज आपने एक मूवी देखी, ठीक है, मूवी आपने अच्छी लगी, आपने वहां पे अपने 10 फ्रेंडों को बोला कि भाई तुझे भी मूवी देखनी चाहिए, तो वो 10 आपकी बात सुन के मूवी देखने जा रहे हैं। अब उन्होंने बात तो आपकी सुनी, तो प्रॉफिट तो आपको भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो क्या आपने वहां पे मूवी को बेचा? अपने आप से क्वेश्चन पुट करो, क्या आपने वहां पे मूवी को बेचा? तब आपका आंसर आएगा कि नहीं भाई सर, मैंने तो मूवी को बेचा नहीं, मैंने वहां पे जस्ट क्या करी? रेकमेंड करी। उसी तरीके से संजय मेरा फ्रेंड था, ठीक है, मेरे को और संजय को दोनों को पिंपल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम थी। तो एक दिन जो होता है, ठीक है, मैं किसी एक ट्यूब को जो मुझे पता चलता है वो मैं ट्यूब लगाता हूँ, फिर 1 वीक या फिर 2 वीक बाद मेरे पिंपल्स कम हो जाते हैं। अब संजय मेरा फ्रेंड है, वो हर रोज मेरे साथ आता है, तो वो देखता है कि ओम तेरे पिंपल कम कैसे हो गए? तो मैंने बोला कि मैंने XYZ क्रीम लगाई तो मेरे जो पिंपल कम हो गए। तो यही चीज संजय भी परचेस करता है, ठीक है। तो क्या मैंने वहां पे उस क्रीम को बेचा? नहीं बेचा ना। मतलब हमें यही चीज यहाँ पे करनी है, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स को क्या करना है? रेकमेंड करना। अब आप प्रोडक्ट्स को रेकमेंड कब कर पाओगे? जब आप खुद एक गुड प्रोडक्ट यूजर हो तब, ठीक है। फिर ये आपको इस डाउट का इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फिर सेकंड क्या आता है? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग या फिर बंदे जोड़ने वाले जो दोनों एग्जांपल थे, वो बिल्कुल जो है सेम ही है, ठीक है, बिल्कुल जो है दोनों मर्ज है, ठीक है। आप वहाँ पे दोनों, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो आप वहाँ पे एग्जांपल्स जो है दे सकते हो, ठीक है। फिर प्रोडक्ट्स महंगे हैं। अब ये डाउट आपको बहुत सा जो है सुनने को मिलेगा। आप वहाँ पे एक चीज जो है बोल सकते हो। अब जैसे संजय मेरा फ्रेंड है, तो अभी जैसे ट्रेंडिंग में चल रही है दृश्यम 2 मूवी, ठीक है। तो संजय ने वो मूवी देखी नहीं है और मैं संजय से पूछ रहा हूँ कि संजय दृश्यम 2 के कैसी है, तू मुझे बता। तो संजय बोलेगा ऐसा कि भाई गंदी है, देखी मत तुम, पैसे वेस्ट है, ये है वो है, बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। वो क्या बोलेगा कि भाई मैंने देखी नहीं, मुझे पता नहीं। उसी तरीके से आप कब बोल सकते हो कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं? कि जब आपने कोई भी चीज के लिए वो दाम आपने दिया है एंड आप उस प्राइस से सेटिस्फाई नहीं हो कि भाई मैंने इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी प्राइस दी, अब मैं इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तब आप बोल सकते हो कि आपके प्रोडक्ट्स जो है वो महंगे हैं। आप वहां पे ये एग्जांपल देके वहां पे जो पर्सन को जो है रिलेट करा सकते हो, ठीक है। फिर पप्पा नहीं मानेंगे, ये भाई एक जो है रटा हुआ डायलॉग है, ठीक है। यहाँ पे आपको उन जो भी है, मैं अगर एक चीज का बोलूं तो ये आपको सुनने को मिलेगा, मिलेगा एंड मिलेगा ही। वहां पे मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है, उस जो भी आपको आके बोलता है कि पापा नहीं मानेंगे, उनके ऊपर उतना फोकस ही मत करो, ठीक है। अगर चलो जेन्युइन होते कुछ, अगर मैं आपको वहां पे आपको अगर काउंटर कहूँ तो आप वहां पे काउंटर क्या कर सकते हो कि आप वहां पे बोल सकते हो कि बिल्कुल भाई पापा तो मेरे भी नहीं माने थे, ठीक है। मैं जो भी ट्रूथ बोल रहा हूँ, मेरे पापा बिल्कुल नहीं माने थे। मेरे पापा को जो था वो लगता था कि ओम जो है गवर्नमेंट जॉब करे। फिर मम्मा को भी जो था वो था मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, ठीक है। तो मुझे मेरे पापा ने मुझे डायरेक्टली मना ही करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज को समझना है कि बिजनेस किसने देखा था? आपने, ठीक है। वीडियोस किसने देखे थे? आपने। बिजनेस किसको क्लियर था? आपको।
तो ऑलवेज की बात है, पापा को तो नहीं रहेगा ना, क्योंकि जो हमारे मम्मी पापा है वो हमारे क्या है, वेल विशर है। वो चाहते हैं कि हमारा जो लड़का है कहीं आगे जाके कोई अच्छी कंपनी में जॉब करे, क्योंकि बहुत से पिछले टाइम में इस इंडस्ट्री में बहुत से स्कैम हो चुके हैं। इसीलिए जो उनको क्या लगा रहता है, डाउट लगा रहता है, उनको जो डर लगा रहता है कि यार कहीं हमारे लड़के के साथ भी स्कैम ना हो जाए, हमारा लड़का भी जो इन कामों में जो है कहीं ना कहीं जो इन कामों में जो वो ना गिर जाए, ठीक है, और उसका भी जो कहीं ना कहीं डाउनफॉल ना हो जाए, इसीलिए, ठीक है। और आज अगर हमारे मम्मी पापा के पास स्मार्टफोन है, ठीक है, तो उन स्मार्टफोन में कितने स्पेसिफिकेशन है वो शायद हमारे मम्मी पापा को इतने नहीं मालूम होंगे जितने हमें मालूम रहते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम न्यू जनरेशन के, ठीक है, अगर आप इस तरीके से उनको काउंटर कर सकते हो, अगर वो जेन्युइनली बोल रहा है कि पापा नहीं मानेंगे, तो ये चीजों को सुन के वो बिल्कुल एग्री हो जाएगा, क्योंकि एट दी एंड, ठीक है, हम घर वाले तो कभी भी कोई न्यू चीज के लिए नहीं मानेंगे। मोस्ट ऑफ घर वाले क्या बोलेंगे, तू गवर्नमेंट जॉब कर, उसी में तेरी सिक्योरिटी रहेगी। ठीक है, तो वहां पे आप उनको जो इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है, इस तरीके से समझा सकते हो। अगर वो मानते हैं, ठीक है, नहीं तो भाई ये एक जो रटा हुआ डायलॉग है कि पापा नहीं मानेंगे, बस पापा मम्मी पापा के ऊपर वो डाल देते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको उस पर्सन के ऊपर उतना फोकस नहीं करना है, ठीक है। मेरे चाचा भाई ने कर रखा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले नोन सर्कल में भी ये बताया, ठीक है, कि आज अगर एक इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग में से फेल होता है, तो ये तो इंजीनियरिंग तो पूरी गंदी नहीं हो जाएगी ना। उसी तरीके से अगर उन्होंने करा और उनका जो नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं कमी उनके अंदर थी, ठीक है। उसी में से जो अपलाइन आज आपको बिजनेस दिखा रहा है, उसी बिजनेस वही प्लेटफॉर्म में से बहुत से लोगों ने अर्निंग्स भी कर रखी है, विथ प्रूफ सभी चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो एक हमारे अंदर से एक मेंटालिटी बैठ गई कि इसने कर रखा, उसने कर रखा, नहीं चलता, ठीक है। अ, सच में पैसे आते भी हैं, तो वहां पे आप अपने सीनियर के साथ एक मीटिंग वहां पे उसकी रखवा सकते हो। फिर एज अ प्रूफ, क्योंकि बैंक अकाउंट स्टेटमेंट सभी हमारे पास रहते हैं, क्योंकि जेन्युइन है, ठीक है। आपको पता है कि फॉरएवर में हर 15 को आपका जो चेक जो क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। अगर कोई 15 को हॉलीडे आता है, बैंक हॉलीडे, तो उसके 1-2 दिन पहले हमारा चेक क्रेडिट हो जाता है, लेकिन कभी भी 15 की 16 नहीं होती। तो वहां पे आप अपने सीनियर के साथ मीटिंग रखवा के विथ स्टेटमेंट उनको जो है दिखा सकते हो, ठीक है। फिर पैसे नहीं है मेरे पास, ये तो भाई आप उनको बोल सकते हो कि भाई पैसे नहीं है, इसीलिए तो हम आज एक ऑनलाइन वर्क फाइंड कर रहे हैं ना। अगर पैसे होते तो थोड़ी ना करते। आज हमारे पास पैसे नहीं है, कमाने हैं, इसीलिए हम फाइंड कर रहे हैं। इतने टाइम से हमने खाने में, पीने में, घूमने में, फिरने में, सब में पैसे इन्वेस्ट करे, सब में वहां पे पैसे लगाए, तो क्या वहां सबको कभी भी कुछ रिटर्न में मिला? तब हमारा आंसर आता है नो, कभी भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे जस्ट वन टाइम फॉर ईयर का बिजनेस स्टार्ट करके, फिर कोई भी और सेल का बिजनेस स्टार्ट करके आप यहाँ पे ग्रोथ ले सकते हो, तो क्यों ना करा जाए? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब जो बोल रहा है पर्सन कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप वहां पे उनको एक बोल सकते हो मेडिकल इमरजेंसी वाला, कि भाई चल ठीक है, मान लिया तभी अभी तेरे पास जो है वो पैसे नहीं है, ठीक है, चल एग्री करा, ठीक है। अब आज मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, लेकिन मैं जस्ट एक कंडीशन तेरे से पूछ रहा हूँ, उस कंडीशन का तू मुझे आंसर दे दे। आज अगर तेरे पापा को अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, एंड डॉक्टर बोले कि भाई डेथ एंड लाइफ का जो है वो क्वेश्चन है, आपको जो है फटाफट जो है 50,000 का अरेंजमेंट करके काउंटर पे देने होंगे, तब हम आपके फादर का जो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, वरना हम नहीं करेंगे। तो मुझे बता, 50,000, तो 50,000 का तू अरेंजमेंट करेगा या फिर नहीं करेगा? तब आपको पर्सन बोलेगा कि यस, मैं बिल्कुल कहीं से भी करूंगा। तो वही चीज इस बिजनेस में रहती है। अगर उसने इस बिजनेस की वैल्यू को समझा होगा, तो वो भी कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट करके वहां से जो है आपको जो है बताएगा, ठीक है। फिर मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मेरे से लोग जुड़ेंगे। तो आज ये डाउट जो है, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरी इतनी फ्रेंड्स नहीं है, ये है वो, ठीक है। तो भाई आज आप सोशल मीडिया के जमाने में हो, ठीक है, तो आपको इस चीज से बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, कैसे बात करनी, क्या बात करनी, वो सब आपको सिस्टम में सिखाया जाता है। तो आपको जस्ट उस पर्सन को जो अपने सिस्टम के ऊपर जो ट्रस्ट दिलाना रहता है। अगर वो अपने सिस्टम, हमारे सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट कर लेगा, तो वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में आ जाएगा। एंड आपको ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उनकी वैल्यू जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्रिएट करके रखनी है, ठीक है। तो अननोन सर्कल में ये मेजरली आपको यही डाउट्स जो है वो रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो आप इन डाउट्स को किस तरीके से हैंडल करना, वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट आता है, तो वहां पे मैं आप कमेंट में या फिर जो मुझे इंस्टाग्राम में जो मैसेज जो कर सकते हो, वहां से आपका जो भी डाउट जो मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे बताया था, ये तो सभी सिस्टम के डाउट रहे। अब हमें जो डाउट आएगा वो क्या आएगा, सेल्फ डाउट। जैसे आपको बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, नेगेटिविटी। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके घर वाले ही नहीं मानेंगे। आपके घर वाले आपको कहेंगे कि यह मत कर, वो मत कर, ये है वो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज आपको मोटिवेट करने के लिए बोलूंगा, ठीक है, कि MS धोनी हर एक ने मूवी देखी होगी, ठीक है। तो वहां पे उसके घर वाले क्रिकेट खेलने के लिए माने थे, उसके पापा माने थे,
नहीं माने थे ना, लेकिन उसको अपने ऊपर ट्रस्ट था कि नहीं भी मैं क्रिकेट में कर सकता हूँ, तो उसने उस जॉब को क्विट करा एंड क्रिकेट में अपना करियर जो है चूज करा। आज इसीलिए एम एस धोनी को सब पहचानते। तो आपको भी फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा, बाकी कोई रखे ना रखे, बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट जो है रखना है, अपने आप को जो मोटिवेट है वो रखना है, क्योंकि काम आपका है, कोई दूसरा आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा, आपको खुद अपने आप से अपने आप को मोटिवेट रखना है। सेल्फ मोटिवेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर लो एफ एवरेज, आपको आप सोच रहे होगे कि भैया मैं लोगों को बिजनेस शेयर कर रहा हूँ लेकिन लोग आ नहीं रहे, ये है वो है, तो भाई एक लो एफ एवरेज रहेगा। मतलब आप जिन भी लोगों को बिजनेस शेयर करो, ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपके साथ बिजनेस में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो वहां पे एक लो एफ एवरेज जो है वो बना रहेगा, ठीक है, जो एक रेशियो जो है वो मेंटेन रहेगी एंड रहेगी, ठीक है। तो वहां पे आपको इस चीज को समझना है, ठीक है। लोगों की नोज से आपको जो नेगेटिव हो के बिजनेस को क्विट नहीं करना है, क्योंकि क्विट कभी भी जो है किसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जो है वो नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड, 90% ड्रॉप आउट रेशियो, मतलब जो आपको 90% क्या आएगा, आपको जो ड्रॉप आउट, मतलब आपको लोग क्या बोलेंगे, मना ही करेंगे। ये स्टार्टिंग के पीरियड में रहेगा, क्योंकि आपके लिए क्या है, अभी न्यू है, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे हर एक चीज कम्युनिकेट करना, ठीक है, लोगों से बातचीत करना, सभी आपके लिए न्यू है। तो यहाँ पे ये चीजें, ये जो रेशियो है 90% ड्रॉप आउट वाला, ठीक है, वो क्या रहेगा, धीरे धीरे जो कम होता रहेगा, मतलब, ठीक है। फिर आज अगर आप 10 लोगों को बिजनेस शेयर कर रहे हो, तो उसमें से शायद जो है एक दो हार्डली कन्वर्ट हो रहे हैं, फिर 3 4 होंगे, फिर 5 6, इस तरीके से आपकी जो रेशियो जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। फिर अगर बोलूं, आपको जो स्टार्टिंग के जो आपके 3 5 महीने रहेंगे ना इन फॉरएवर के बिजनेस में, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा टफ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपके एफर्ट्स बहुत ही ज्यादा होंगे ना, आपको कंपैरिजन में रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कम आएगा। आपको यहाँ पे, ठीक है, आपके एफर्ट्स को जो रिजल्ट के साथ कंपेयर नहीं करना, आपने जो एफर्ट्स लगाए, एफर्ट्स इज इक्वल टू आपने आपकी पर्सनालिटी को देखना है कि आपने 3 5 महीने में नॉलेज अंदर से कितनी ली, ठीक है। अब 3 5 महीने आपके पास जो नॉलेज है, अगर आपने नॉलेज ले ली होगी, आपको मार्केट की नॉलेज लग गई होगी, तो आप आने वाले ये जो 3 5 महीने की जो मेहनत थी ना, वो उसकी उतनी अर्निंग आप आने वाले 1 से 2 महीने में अर्निंग कर लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या रहता है, एक कंपाउंड इफेक्ट जो है वो रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग के महीने में आपको रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने वहां पे बस फोकस कर रखा है, ठीक है, अपने वर्क के ऊपर डेडिकेटेड हो, आप जो गलतियां करो उस गलतियों को जो सुधार रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तो बिल्कुल 110% सक्सेस आपका वेट कर रही है, ठीक है। फिर जो लास्ट आपको जो आता है वो क्या आता है, ठीक है, डाउट की, यू विल फील अ टेम्पररी लॉस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड फील लाइक क्विटिंग एंड सफोकेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत से लोग सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं होएगा, ठीक है, ये है, वो है, मुझे क्विट करना है, ठीक है, मुझे यहाँ पे सफोकेशन हो रही है, मेरे से नहीं बनेगा। तो एक बात अपने आप से पूछना, ठीक है, अगर आज आप इस फील्ड को क्विट कर दोगे, तो क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि जिससे आप अपने सपनों को कंप्लीट कर सको? अपने आप से बस यही एक जो क्वेश्चन जो है वो पूछना, क्या कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन है जिससे आप जो है अपने, जो आपने बोला, ठीक है, जो आपको सफोकेटिंग हो रही है, जो भी आपको क्विटिंग का मन रहा है, ठीक है, आप कभी भी जो है कर सकते हो, ठीक है। इन इससे आसान कोई काम है? बस आपको ये भी जो है अपने आप से पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेल्फ डाउट भी आएंगे, आपको इनको भी ओवरकम करना है। मैं तो बस एक ही चीज बोलूंगा, ठीक है, अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखो एंड अपने काम के ऊपर ट्रस्ट रखो, बस मेहनत करते जाओ, फल की चिंता मत करो। 110% आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी एंड मिलेगी। बस मेहनत करनी है, लेकिन उस मेहनत को जो है टेम्पररी नहीं, मतलब आज करी फिर 5 दिन बाद फिर से मेहनत कर रहे हो, फिर 5 दिन का गैप फिर से मेहनत, इस तरीके से नहीं। मेहनत इज प्लस में आपको जो है सुसंगतता, मतलब जो होती है ना कंसिस्टेंसी, ठीक है, आपको हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी जो है आपके साथ जो है वो रखनी है, ठीक है। तो जैसे आपको बताया सॉल्यूशन, ठीक है, जो क्या रहेगा, ठीक है, जो सेल्फ डाउट था उसका सभी का मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। आपको जस्ट फोकस रखना है सॉल्यूशन के ऊपर ही, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, जितने भी डाउट्स उनका, अगर ठीक है मैं आपको बोलूं कि आप ये जो मेनली जो आंसर जो है उनसे जो कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको जो है क्या करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करते टाइम, ठीक है, आपको ये जो है मेनली चीजें याद रखनी है जब आप कोई भी ऑब्जेक्शन को जो हैंडल करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उनको जो है क्वेश्चंस जो है वो पुट करने, आपको उनको जो है पूछने हैं क्वेश्चन के, भाई आपको बस पापा नहीं मानेंगे यही डाउट है, या फिर आपको बस पैसे आपके पास नहीं है ये एक डाउट, मतलब आपको उनसे क्वेश्चन पुट करने की, इसके अलावा कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो घुमा फिरा के जो उनसे क्वेश्चंस जो है वो निकलवाना है, ठीक है। फिर सेकंड, यूज फील फेल्ट
फाउंड फॉर्मूला, मतलब उनको फील करो, जो बोल रहा है, जो वो कह रहा है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, आप भी बोलो कि मेरे पापा भी नहीं मान रहे थे यार, फिर मैंने भी ये चीज को समझा और मैंने इस चीज को जो है अप्लाई करा। आपको यही चीज उसको जो है फील करवानी है, ठीक है। फिर आपको जो आपके पर्सन के साथ क्या कराना है, रिलेट कराना है। मतलब उसको जो लगना चाहिए कि यार जो मुझे कहीं ना कहीं फेस करने को मिल रहा है, वो ऑलरेडी इन्होंने फेस कर रखा है, तो ये तो नॉर्मल है, ठीक है। फिर लिसन मोर स्पीक लेस, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम क्या अपना ज्ञानी जो है वो बोलने लग जाते हैं कि ये वो हमें उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें जो बोलना है, ठीक है। एक चीज जो होती है ना, ठीक है, कि कम बोलो लेकिन जो है वजनदार बोलो, ठीक है। कम बोलो लेकिन वजनदार बोलो, ठीक है। और जैसे आपको वहां पे आपका पर्सन आपके साथ बिजनेस में कब कन्वर्ट होएगा, जब आपकी एक अच्छी आपकी खुद की एक स्टोरी रहेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करती हैं इन दिस बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बनना है, ठीक है, काउंसलर बनना है, ठीक है, कंसल्ट करना है, ठीक है। उनके जो भी डाउट्स है उनका क्या करना है, आपको सॉल्यूशन उनको देना है, ठीक है। आपको खुद नहीं घबराना है, ठीक है, कि यार ये डाउट आ गया, इसको मैं कैसे तरीके से हैंडल करूं। आपको खुद नहीं घबराना है, आपको इस चीज में क्या करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो है उनका जो सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करना है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ठीक है, आपको फैक्ट के साथ, ठीक है, एंड लॉजिक के साथ हमारी जो इंडस्ट्री है, जो हमारी ब्रांड है, उसके बारे में आपको उनको क्या करना है, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड आपको करना है, ठीक है। तो मैंने आपको हर एक चीज के जो है बताया, ठीक है। ऑब्जेक्शंस तो रहेंगे ही, ठीक है, क्योंकि बिजनेस है, ठीक है। कोई भी बिजनेस छोड़ो, लाइफ में भी रहते हैं, ठीक है। संघर्ष बिना कोई भी जीवन नहीं होता, ठीक है। हर एक की लाइफ में संघर्ष आता ही आता है, ठीक है। तो आपको इन संघर्ष को जो है, जो भी आपके सारे प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको जो है सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करके इन संघर्ष में से आगे निकल के आपको जो है सक्सेस की तरफ जाना है। तो आपको प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस ना करके बस एक ही चीज, सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ये एक ग्राफ है ग्रोथ का, ध्यान से देखो, ठीक है। आपके एफर्ट्स जो है बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। रिजल्ट नहीं आएगा, आप डाउन टू डाउन जाओगे, ठीक है। फिर एक टाइम लगेगा कि अब मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो होने लगा, मैंने सीख लिया, फिर से डाउन आओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी जो ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी। फिर जब लास्ट ग्रोथ आएगी, ठीक है, जब लास्ट स्टेज में आप पहुंचोगे, तब आपका जो ग्राफ है वो ऊपर ही ऊपर रहेगा। आपको इस चीज को जो है समझना है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट, ठीक है। बहुत से आपको जो आपने कहीं सुन भी रखे होंगे, ठीक है, आपने कहीं पढ़ भी रखे होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ है जिस जो आपको जो है मोटिवेट रखते हैं कि अगर अगर आप कहीं ना कहीं सपना देख भी सकते हो, तो आपके अंदर वो एबिलिटी का उस सपने को जो अचीव भी कर सकते हो, ठीक है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर सीन, ठीक है। आप स्ट्रॉन्गर हो आपके सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनके मुकाबले, ठीक है। यू आर स्मार्टर देन यू थिंक, आप बहुत ही ज्यादा समझदार हो जितने आप सोचते हो। तो कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया, अपने आप को मोटिवेट जो है वो रखना है, ठीक है। यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, आप अपने आप को जितना बिलीव करते हो ना, उससे ज्यादा आप ब्रेव हो, ठीक है। तो आपको अपने सेल्फ के ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना है, आपको बस अपने ऊपर एंड अपने काम के ऊपर ट्रस्ट रखना है, एंड कंसिस्टेंसी के साथ जो हार्ड वर्क जो है वो करना है, ठीक है। तो अगर आपको आगे कोई भी डाउट आते, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको जिस भी पर्सन इस मीटिंग का लिंक इनवाइट करा था, आप उनको बोल सकते हो कि मुझे इन सर से बात करनी है, तो वो मेरी बात भी आपसे करवा देंगे, ओके। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। अगर आज आपने फोरवेयर का बिजनेस फिर किसी भी सेल के बिजनेस पे स्टार्ट करने का सोचा है, तो भाई आग लगा दो इस बिजनेस में, या फिर सेल के किसी बिजनेस में। आपको आगे बढ़ने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, एंड वो है आपके अंदर का बर्निंग डिजायर, ओके। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।